अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट नंबर 8। इस पार्ट में एक और टूल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रिप्टो बबल। अब डायरेक्टली हम इसको जाके खुद एक्सप्लोर करते हैं। आपने सिंपली cryptobubble.net सर्च करना है तो आपके पास ये टूल नजर आ जाएगा आपके पास। हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये आपके पास इस तरीके से पूरा इंटरफेस शो होता है। तो हमारे पास सबसे पहले ऊपर नेम आता है, ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे बिटकॉइन सर्च करना है तो बिटकॉइन का इस तरीके से यहाँ पे सारा कुछ हो जाएगा। कौन सी एक्सचेंजेस पे लिस्ट है ये, एंड बीटीसी की प्राइस क्या है, मार्केट क्या है, वॉल्यूम, ये सब वैसे भी नॉर्मल एक्सचेंजेस पे मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो हमने ये चीज देखनी होती है, क्योंकि टूल का इतना कोई खास काम नहीं है, बस हमें परसेंटेज दिखाते हैं और रैंकिंग दिखाते हैं। एक और फीचर जो कि सबसे ज्यादा अच्छा है इसका, उसके लिए हम इस टूल को यूज कर रहे हैं, इस टूल को सीख रहे हैं। लेकिन इसका जो अच्छा फीचर वो ये है कि इसके अंदर आप परसेंटेज दे सकते हो। और हम यहाँ पे देख रहे हैं पर मंथ, अगर हम ईयर पे जाएंगे तो ईयर में सबसे ज्यादा कौन सा कॉइन पंप हुआ है, वन रैंकिंग से लेके 100, मतलब टॉप 100 कॉइन जो भी है उनमें सबसे ज्यादा कॉइन पंप कौन सा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास बॉम्ब एंड इस तरीके से बबल, जितना बड़ा परसेंटेज आते हैं उतना बड़ा यहाँ पे बबल शो हो रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करना चाहूँ, अब हम इस पे आते हैं तो इस पे सबसे पहले ऊपर हमारे पास पेजेस का ऑप्शन आता है, एंड उसके बाद हमारे पास लिस्ट का ऑप्शन आता है, एंड उसके बाद एक्सचेंजेस का ऑप्शन आता है। अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से लेकर 200 के अंदर जितने भी कॉइन्स आते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे ईयर पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज वाइज कौन सा कॉइन सबसे ज्यादा पंप हुआ है आप इस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हो। मुझे यहाँ पे 200 से लेकर 300 की जो लिंक, जो टोटल यहाँ पे कॉइन्स है उनको मैंने यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे ज्यादा कॉइन यहाँ पे ये वाला पंप हुआ है, एनओएस 22,000% यहाँ पे कॉइन पंप हुआ है, जो कि बड़े क्रिप्टो कॉइन्स पंप नहीं हो सकते इतना ज्यादा, सिर्फ छोटे कॉइन्स ही इतना पंप हो सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि अपना सारा पोर्टफोलियो बड़े कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, सारा पोर्टफोलियो छोटे कॉइन्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आपको 50% टॉप में रखना पड़ेगा और 50% छोटे कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉइन पकड़ के आपने छोटे कॉइन पकड़ के उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, रिसर्च आपकी फुल होनी चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सारे ये ऑप्शंस आते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अगर नीचे जाते हैं, इसमें कोई इतना कोई खास काम नहीं है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज वो यहाँ पे हमारे पास आती है, ये वाली रैंक, ईयर रैंक यहाँ पे हमारे पास शो होती है। तो हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको चेंज करना चाहें, क्या मुझे अभी मंथ के हिसाब से रैंक चेंज करनी है, तो मंथ के हिसाब से कौन सा कॉइन जिसने अपनी रैंक चेंज की है 200 से लेके 300 में, अब यहाँ पे ये वाला जो कॉइन है इसने अपनी रैंकिंग 27% नीचे इंक्रीज की है। मतलब जो ये पहले रैंकिंग में था, फॉर एग्जांपल अगर ये 50 पे था तो वो 50 से ऊपर चला गया, मतलब रैंकिंग इसकी बहुत पीछे गई। मार्केट कैप इसका, इसको बहुत सारे कॉइन्स ने सरपास किया है, बहुत सारे कॉइन्स ऐसे जो कि इससे ऊपर चले गए, फ्लिप किया है। मतलब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिस्ट आ रही होती है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये बिटकॉइन बीएनबी, तो ये नंबर वाइज लिस्ट आ रही है। तो यहाँ पे अगर एक्सआरपी इन दोनों कॉइन्स इनको फ्लिप करके ऊपर चला जाए तो हम यहाँ पे इसको समझते हैं कि इसने फ्लिप किया। तो यहाँ पे जो पॉन्की कॉइन है इसने 300% इंक्रीज किया, मतलब इसके ऊपर जितने भी कॉइन्स थे इन्होंने उन सबको सरपास किया मार्केट कैप के अकॉर्डिंग और मार्केट पे ऊपर आ गया। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब हम यहाँ पे 200 के हिसाब से देख रहे हैं, अगर मुझे टॉप 100 कॉइन्स में देखना हो कि कौन सा कॉइन जो कि यहाँ पे ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रेड ने किया है, ऑन्डो ने किया है, जैस्मी ने किया है, तो आप यहाँ पे ये चीजें चेक कर सकते हैं। रैंकिंग वाइज आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा अगर यहाँ पे, और इसके बाद ये ऑप्शन आता है यूएसडी का, ये कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, आप सेम रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, नहीं तो आप इस यहाँ पे लेवल को नीचे लेके जाना चाहें तो आप डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे रैंकिंग आ रही होती है, हम जिस पे क्लिक करना चाहें, अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखना चाहें तो रैंकिंग आती है, अगर हम 24 आवर्स वॉल्यूम के हिसाब से देखना चाहें किस कॉइन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है तो यहाँ पे हमारे पास रैंकिंग आ जाती है। लेकिन ये जो फीचर हम यहाँ पे यूज करते हैं वो ईयर के हिसाब से यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए काफी यूजफुल होता है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम थोड़ा सा अगर ऊपर जाते हैं, मुझे यहाँ पे देखना है टॉप, ओके, तो हमारे पास अभी यहाँ पे 500 से 600 बैंकिंग मैंने चेक किया, तो इसमें सबसे ज्यादा जो यहाँ पे कॉइन पंप हुआ है वो यहाँ पे हुआ है RWN 66,000%। मतलब अगर आप यहाँ पे $200 भी इन्वेस्टमेंट करते तो आपके $1,30,000 के आसपास बन जाते। $100 $1,00,000 से भी ऊपर के बन जाते हैं अगर आप इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते। तो हम इस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर ये कॉइन इतना पंप हुआ है तो हम इसके बारे में जाके बाकी जगह पे रिसर्च कर सकते हैं। तो ये आप सब चीजें यहाँ पे कर सकते हो। रैंकिंग वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा कॉइन सबसे ज्यादा पंप हुआ है, कौन सा कॉइन डंप हुआ है। लेकिन इसका जो अच्छा फीचर वो यहाँ पे ये है, मंथ रैंक है। ठीक है, आप इसको ईयर भी करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे मंथली नहीं ईयरली देखना है कि कौन सा कॉइन ने ज्यादा ग्रोथ दिखाई है, कौन सा कॉइन डंप हो रहा है। तो यहाँ पे लीना है, एएलआई है,
राइज है जो कि 500 रैंकिंग से 600 रैंकिंग में, ये कॉइन नीचे जा रहे हैं, मतलब बाकी कॉइन्स इनको फ्लिप करें, ये नीचे जा रहे हैं, ये राइज नहीं हो रही है, पंप नहीं हो रहे, बाकी कॉइन पंप नहीं हो रहे तब भी वो अपना एक लेवल रख रहे हैं, मतलब मार्केट डंप हो रही तो डंप हो रहे हैं, अदरवाइज मार्केट पंप हो रही तो साथ में पंप भी हो रही है। तो ऐसे कॉइन से आपको थोड़ा सा दूर रहना है या उनकी टेक्नोलॉजी को जाके देखना है कि अगर आप उसमें इन्वेस्टेड है तो उनकी टीम अगर सही काम नहीं कर रही है, वो एक्टिव नहीं है, तो वो ऑब्वियसली बाकी कॉइन्स उनको फ्लिप करके ऊपर चले जाते हैं। बस इस टूल का यही एक काम है, बाकी आप परसेंटेज वाइज आप नीचे जाके देख सकते हो, लेकिन इसका एक ही काम है जो कि यहाँ पे आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आप अगर किसी कॉइन के अंदर इन है, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें फॉर एग्जांपल टॉप 100 में जो कि हम जिसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे कॉइन देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे सैंड है, एंड उसके बाद हमारे पास जो कि माइनस में है QNT है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा, इसके अंदर मैं भी इन्वेस्टेड था, लेकिन इंतजार करने के बाद मैंने यहाँ पे इसके अंदर से इन्वेस्टमेंट निकाल दी। इन फ्यूचर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पे मैटिक को देखें तो बहुत सारे कॉइन मैटिक को यहाँ पे सरपास कर रहे हैं, कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखेंगे तो इसको बहुत ज्यादा कॉइन्स फ्लिप करें, एटम को कॉइन्स फ्लिप करें, तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा शो होता है कि कौन से कॉइन अभी पंप नहीं हो रहे, अभी सोए हुए हैं, तो उसको जाके हमने देखना है। ऐसा नहीं कि अब सोए हुए तो हमने उनमें से इन्वेस्टमेंट निकाल देनी है, क्योंकि कॉइन सारे एक साथ पंप नहीं होते, कुछ बाद में पंप होते, कुछ थोड़ा जल्दी पंप हो जाते हैं।